नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और 24 के चौसर में उत्तर प्रदेश की उस सीट की अब बात करेंगे जो बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई है, जो ना भाजपा से निगली जा रही है और ना ही उगली जा रही है। और वो सीट है लोकसभा की कैसरगंज सीट, जो काफी सुर्खियों में चल रही है क्योंकि बीजेपी कैसरगंज से चौथी बार चुनाव जीतने का दम भरने वाले बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देगी या इस बार उनका टिकट कटेगा। अगर टिकट दिया तो हरियाणा से उत्तर प्रदेश तक नुकसान हो सकता है और टिकट कटा तो पूर्वांचल में दबदबा रखने वाले बृजभूषण हाथ से फिसल सकते हैं। देखिए कैसरगंज में क्यों है इतनी कश्मकश। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाए। एक पे तो लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। देश में लोकसभा चुनाव और इस सबसे बड़े चुनाव में सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजनीति किसी शतरंज की बिसात जैसी नजर आ रही, जहां सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के लिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में जीत दर्ज करने के लिए राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए। दूसरे चरण की वोटिंग पूरी हो गई, साथ ही अब 5वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। लेकिन अभी तक हॉट सीट बन चुकी कैसरगंज लोकसभा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई। दरअसल बीजेपी उत्तर प्रदेश में 75 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी सीटें सहयोगी दलों को गठबंधन के तहत दी गई है। लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया जा चुका है, लेकिन कैसरगंज लोकसभा सीट पर अभी भी बीजेपी कोई निर्णय नहीं ले पाई है कि वो बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देगी या नहीं। हालांकि पार्टी ये भी जानती है कि नया उम्मीदवार होने की दिशा में यहाँ चुनाव मुश्किल भरा हो सकता है, लिहाजा इस बात पर भी मंथन किया जा रहा है। कुल मिलाकर कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी अभी भी असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है। चुनाव के दौर में एक नई इबारत लिखने की ओर बढ़ रहे कैसरगंज क्षेत्र की चर्चा प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हो रही है। सन्नाटे के दौर से गुजर रहे कैसरगंज के सियासी रण में बहार लाने की कोशिशें अब रंग दिखाने लगी। कयासों की अटकलबाजियों में थमी सियासी बयार से बेसुरे हो रहे माहौल में सुरों का रस खोलने की कवायद से कई संकेत मिले। 27 को टिकट का इंतजार करेंगे, 28 तारीख को लगन बहुत है न्यौता करेंगे और 29 से दाम मचा देंगे। टिकट की गुत्थी में उलझे दलों में भी हाल के दिनों में सियासी रण में शुरू हुए कदम ताल से हलचल मच गई। ये अलग बात है कि लाख प्रयासों के बाद भी कोई दल चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं। इससे सियासी माहौल की तपिश बढ़ रही, क्योंकि अब रणबांकुरों के नामांकन का दरवाजा खुल चुका है। कैसरगंज विधानसभा लोकसभा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं। 2,87,000 का अंतर पिछली बार था, इस बार कार्यकर्ताओं ने नारा दिया है 5 लाख। जय श्री राम, जय श्री राम। अब वही जो राम ने रखा। कुछ वक्त पहले तक सियासत से लेकर कुश्ती तक बृजभूषण शरण सिंह के दाव का कोई सानी नहीं था, लेकिन जब से पहलवानों ने उन पर आरोप लगाया तभी से सियासत से लेकर कुश्ती तक उनके करियर पर सस्पेंस पैदा हो गया। कैसरगंज सीट से वो लगातार चौथी बार जीत के लिए बीजेपी के टिकट का इंतजार कर रहे, लेकिन गंभीर आरोपों के बाद भाजपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। यूपी में 75 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी 24 के चुनाव के मैदान में है, जिसमें से 73 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। रायबरेली और कैसरगंज पर चुप्पी है। कैसरगंज के नाम से टेम्परेचर बढ़ता रहता है, तो हमारा चुनाव आते आते 50 पहुंचना है और हारे तो हार आदत नहीं है, ना समय है ना हारे की आदत है, हमारे पास नहीं है। बड़ी जिज्ञासा है आप लोगों के अंदर कैंडिडेट को लेकर के। हम इतना जरूर कहेंगे, कैंडिडेट का नाम आप जब सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। रायबरेली में कांग्रेस के प्रत्याशी के ऐलान का इंतजार बीजेपी कर रही है, लेकिन कैसरगंज में एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह का सियासी रुतबा है और दूसरी तरफ बृजभूषण को टिकट देकर हरियाणा के जाट और प्रदेश के कुछ हिस्सों में नुकसान की चिंता भी है। ऐसे में बीजेपी के पास विकल्प क्या है और कैसरगंज को लेकर क्या चर्चाएं चल रही वो भी समझ लीजिए। कैसरगंज में लोकसभा के 5वें चरण में वोटिंग होनी है। ऐसे में तीसरे चरण के बाद ही टिकट के नाम का ऐलान संभव है।
पहले विकल्प में ब्रजभूषण शरण का टिकट कट सकता है, दूसरे विकल्प में उनको टिकट मिल सकता है और तीसरे विकल्प में उनके पत्नी को टिकट दिया जा सकता है। कैसरगंज के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, अचानक मिलेगी। यानी जो समझ रहे हैं वही चीज सही है ना? अचानक कोई बहुत बढ़िया चीज मिलेगी, पूरा क्षेत्र खुश हो जाएगा एकदम। तो जिस तरीके से समर्थक है, इसके मतलब ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अगले कैंडिडेट ब्रजभूषण शरण सिंह होंगे। अब ये तो हमारा निर्णय नहीं। मतलब आपके कार्यकर्ताओं को खुशखबरी मिलने वाली है? हमारे कार्यकर्ताओं को खुशखबरी कोई बहुत बड़ी मिलने वाली है। विपक्षी पार्टियों के लिए ब्रजभूषण शरण को टिकट मिलना या कटना एक मुद्दा है, क्योंकि विपक्ष ब्रजभूषण शरण का विरोध कर रहा है। ऐसे में अब तक कैसरगंज की सीट पर बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले। ऐसे में कहीं न कहीं ब्रजभूषण शरण भाजपा के लिए गले की हड्डी बन गए, जिससे ना वो निगल पा रहे हैं और ना उगल पा रहे हैं। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। न उगलते बन रहा है और न ही निगलते बन रहा। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर टिकट दे दिया होता पार्टी ने, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एक बड़े जाट वर्ग की नाराजगी का सामना उसे करना पड़ता। पहलवानों के मुद्दे को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लेकर के राजस्थान तक का जाट ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। तमाम विवादों के बाद भी बीजेपी न टिकट काट पा रही है और न ही ब्रजभूषण के नाम पर मोहर लगा पा रही, और इसकी बड़ी वजह है गोंडा और उसके आसपास के जिलों में ब्रजभूषण का दबदबा, जो उनके करियर से समझा जा सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार के लोकसभा सांसद, अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने में आरोपी थे। देवी पाटन मंडन ने जिलों में सियासी रसूख रखते हैं। विधानसभा लोकसभा चुनाव में बेहद एक्टिव रहते हैं। अवध के इलाके में कई विधानसभा सीटों पर सीधा दबदबा है। प्रियंका जी का और राहुल जी का हमारे इस पूर्वांचल पर कोई असर नहीं है। उनका असर जो होगा अमेठी में होगा, जो असर होगा रायबरेली में होगा, वो भी उनको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे इस क्षेत्र में उनका कोई असर नहीं। और आप कह सकते हो कि जो उनका असर समाप्त हो चुका है, तो वो उसी असर को दिखाने के लिए फिर से आना चाहते हैं कि नहीं, अभी हमारा असर शेष है। बाकी उत्तर प्रदेश में उनका कोई। कैसरगंज सीट पर बीजेपी, सपा और बसपा तीनों ही दलों को उम्मीदवार की घोषणा करनी, लेकिन बीजेपी का प्रत्याशी घोषित न होने के कारण सपा और बसपा भी कैंडिडेट घोषित नहीं कर रहे। सूत्रों की माने तो बीजेपी के कैसरगंज सीट से लिस्ट जारी होने के बाद ही इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी घोषित होगा। दरअसल कैसरगंज लोकसभा सीट पर आने वाली 20 मई को मतदान होना है। 6 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह इस बार भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। खास बात यह भी है कि बीजेपी के अलावा सपा और बसपा ने भी यहां पर अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है। उनकी भी नजर बीजेपी के टिकट वितरण पर बनी हुई है। संकेत साफ है कि किसी भी परिस्थिति में अगर बीजेपी ब्रजभूषण सिंह को टिकट नहीं भी देती है, तो दूसरे विकल्प खुले हुए हैं। कैसरगंज लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान होना है। 6 बार के सांसद ब्रजभूषण सिंह इस बार भी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी उन्हें टिकट देगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि सपा और बसपा ने भी अभी तक यहां उम्मीदवार नहीं उतारा है। उनकी नजर भी बीजेपी के टिकट बंटवारे पर टिकी, यानी अगर ब्रजभूषण को बीजेपी टिकट नहीं भी देती है तो दूसरे विकल्प खुले। ऐसे में कैसरगंज सीट पर 2 और उम्मीदवार अपनी ताल ठोक सकते हैं। प्रेम नारायण पांडे तरबगंज से बीजेपी विधायक और अजय सिंह करनैलगंज से बीजेपी विधायक। ये दोनों ही ब्रजभूषण के खेमे के ही कैंडिडेट हैं, जिन पर दांव खेला जा सकता है। एक बात साफ है कि अगर ब्रजभूषण सिंह की टिकट कटती है तो गोंडा से अयोध्या तक बीजेपी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस क्षेत्र में उनकी काफी मजबूत पकड़ है, इसलिए टिकट कटने से भाजपा को नुकसान हो सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि 6 बार के सांसद की यूपी में ठाकुर बिरादरी में अच्छी पैठ और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में भी वो अच्छी पकड़ रखते हैं। पूर्वांचल के साथ साथ पूरे प्रदेश में इसका असर देखने को मिल सकता है। कैसरगंज के जातीय समीकरण को समझे तो ब्राह्मण 21%, क्षत्रिय 12%, मुस्लिम 22%, यादव 12%, कुर्मी 5%, SC/ST 14%, अन्य 14%। ब्रजभूषण 2009 में भाजपा से बगावत भी कर चुके हैं। तब उन्होंने समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया था और सपा में रहते हुए वो पहली बार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। क्या यही वजह है कि रेसलर्स को लेकर विवाद के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार भी भाजपा सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ
बयान नहीं दिया। यूपी की पूर्वांचल की सीटों पर बृजभूषण शरण सिंह के प्रभाव की बात करें तो गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और गोरखपुर सीटों पर इनका अच्छा खासा दबदबा है। आपको बता दें कि गोंडा लोकसभा सीट का गठन सन 1952 में हुआ। इसके बाद कई पार्टियों के सांसद चुने गए, लेकिन सबसे अहम नाम आनंद सिंह उर्फ राजा भैया का रहा, क्योंकि वो मनकापुर स्टेट के राजा थे और कांग्रेस से टिकट पाने के बाद लगातार 3 बार कांग्रेस से जीते थे। बीजेपी की लहर में 1991 में बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया गया और बृजभूषण शरण सिंह ने कुंवर आनंद प्रताप सिंह को हरा दिया। 1996 में बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी सिंह मैदान में उतरी और जीत हासिल की। उसके बाद कुंवर आनंद प्रताप सिंह के बेटे कीर्तिवर्धन सिंह की राजनीति में एंट्री हुई और समाजवादी पार्टी से इन्होंने टिकट लेकर जीत हासिल की। 1999 में फिर बृजभूषण शरण सिंह गोंडा लोकसभा से जीते। ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, इसलिए कैसरगंज सीट पर वो बन गए हैं बीजेपी के लिए गले की हड्डी। कैसरगंज से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।